ओम शांति। सुनते हैं 17-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज बाबा सृष्टि चक्र के ड्रामा में विनाश पर समझाते हुए कहते हैं कि ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का भी दोष नहीं। पुरानी दुनिया का विनाश हो तब नई दुनिया आवे। विनाश के लिए प्रकृति के हलचल, नेचुरल कैलेमिटीज, बॉम्ब्स आदि अनेक प्रकार से मौतें आएंगी। विनाश होने को ही है। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं, सतगुरु एक ही बाप है। सच्चा सतगुरु मिलता है संगम पर, फिर भक्ति मार्ग में उसकी महिमा गाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप सच्चा है, जो लिबरेटर गाइड भी बनता है। बाप बाप भी है, सतगुरु भी और टीचर भी, जो ज्ञान सिखलाते हैं। बाकी गुरु भक्ति सिखलाते हैं। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक ही है। कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना बाप द्वारा होती। यह है पुरुषोत्तम बनने का योग। रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा के लिए, और हर जन्म में नाम रूप बदल जाता है। आदि में था देवी देवता का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्कर फिरता रहता है। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। जो कल पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। अब योग के सब्जेक्ट पर, योग पर बाबा कहते, बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। इसको ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है, जो सही रास्ता है वो बताया है। बाबा कहते, तुम आत्माएं परमधाम से आई हो, फिर वहाँ जाना है, फिर वापस आएंगे पाठ बजाने, तो परमधाम को याद करना पड़े। मामेकम याद करो, अर्थात केवल एक मुझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। अभी आगे धारणा के सब्जेक्ट पर प्यारा बाबा कहता, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सतगुरु की निंदा हो। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। आज बाबा वरदान भी धारणा के सब्जेक्ट पर दे रहे हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य वैसी धारणा में होती है, जैसा कार्य वैसी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे।
मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसी कल्याणकारी वृत्ति वाली आत्माओं को सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं। स्लोगन भी बाबा ने धारणा के सब्जेक्ट पर दिया। साधनों की आकर्षण, साधनों को, फिर सुनिए, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है, इसलिए हमें साधनों के आकर्षण में नहीं आना। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, माला का दाना बनने के लिए, माला विजय माला, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। सभी को पैगाम देना है कि सच्चा सच्चा सतगुरु बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। भक्ति में गाते हैं ना कि क्राइस्ट मैसेंजर है, पैगंबर है, महात्मा बुद्ध पैगंबर, ये धर्म स्थापक है, अपने धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा का मैसेज तो खुद ही आकर के अपना देता और वो दे रहा। अभी बच्चे भी सर्विस पर हैं तो बाबा भी सर्विस पर हैं, जो रोज़ सुबह सुबह आते हैं। तुम बच्चों को गली गली सेंटर खोलना है, जिससे ज्ञान सुनना सहज हो जावे, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं, बड़े बड़े चित्र आदि बनाओ तो समझाना भी सहज हो। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।